राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र हंसी यक्षिणी साधना के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालने वाला हूं। इस यक्षिणी की सिद्धि के बाद जब यक्षिणी प्रसन्न हो जाएगी तो आपको एक ऐसा अंजन देगी जो अपने आंखों में लगाएंगे तो पृथ्वी में जो गड़ा हुआ धन है वह आपको दिखाई देने लगता है। यही नहीं, बिना किसी विघ्न बाधा के आप वो धन निकाल सकते हैं। अर्थात जो पृथ्वी में गड़ा हुआ धन है वह आपको बिना डरे हुए निकाल के अपने पास रख सकते हैं। यह है साधना, हंसी यक्षिणी साधना। श्रद्धाभाव विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी एक आग्रह मैं करूंगा, अपील करूंगा आप लोगों से कि यक्षिणी की साधना गुरु की देख रेख में ही होना चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना न करें। यक्षिणी की साधना से पूर्व प्रत्येक साधक को कुछ बातों को बहुत ध्यान देना जरूरी हो जाता है। कुछ निर्देश है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होना बहुत आसान है, और यदि इनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होना असंभव है। किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पूर्व साधक को उसके प्रति पूर्ण श्रद्धावान, विश्वासी, आस्थावान एवं धैर्यवान होना आवश्यक है। जो साधक साधना के प्रति अश्रद्धा अथवा अनास्था रखते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अतः साधक को चाहिए कि यदि किसी साधन के विषय में, किसी भी साधना के विषय में उनके मन में तनिक भी संदेह हो तो उसे करना कदापि प्रारंभ न करें। इसी प्रकार साधना काल में साधक का धैर्यवान होना परम आवश्यक है। जो साधक साधना में आने वाली कठिनाइयों के कारण अपना धैर्य तथा साहस छोड़ बैठते हैं उन्हें भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अनेकों बार ऐसा भी सुना और देखा गया है कि साधना काल में आने वाली कठिनाइयों से विचलित हो जाने के कारण साधक को शारीरिक अथवा अन्य प्रकार की हानियां उठानी पड़ी है। अतः जब साधक में कठिनाइयों से लोहा लेने का साहस न हो तब तक उसे किसी भी साधना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तांत्रिक साधना का मार्ग खतरों से भरा हुआ होता है। इसमें तनिक भी असावधानी, प्रमाद, भूल अथवा साहसहीनता साधक के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। पहले तो जाने कि यक्षिणी क्या है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मनुष्येतर जिन प्राणी जातियों का उल्लेख हुआ है उनमें देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, पिशाच आदि प्रमुख हैं। इन जातियों के स्थान जिन्हें लोक कहा जाता है भी मनुष्य जाति के प्राणियों से भिन्न पृथ्वी से कहीं अन्यत्र अव्यवस्थित है। इनमें से कुछ जातियों का निवास आकाश में और कुछ का पाताल में माना जाता है। इन जातियों का मुख्य गुण इनको सार्वभौमिक संपन्नता है, अर्थात इनके लिए किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना अथवा प्रदान कर देना सामान्य बात है। ये जातियां स्वयं विविध संपत्तियों की स्वामिनी हैं। मनुष्य जाति का जो प्राणी इनमें से किसी भी जाति के किसी प्राणी की साधना करता है, अर्थात उसे जप, होम, पूजन आदि द्वारा अपने ऊपर अनुरक्त कर लेता है, उसे ये मनुष्येतर जाति के प्राणी उसकी अभिलाषित वस्तु प्रदान करने में समर्थ होते हैं। इन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करने एवं उस प्रसन्नता द्वारा अभिलाषित वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि से ही इनका विविध मंत्रोपचार आदि के द्वारा साधन किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में सिद्धि कहकर पुकारा जाता है। यक्षिणियां भी मनुष्येतर जाति की प्राणी है। ये यक्ष जाति के पुरुषों की पत्नियां हैं और इनमें विविध प्रकार की शक्तियां सन्निहित मानी जाती हैं। विभिन्न नाम धारणे यक्षिणियां विभिन्न शक्तियों से संपन्न है। अतः विभिन्न कार्यों की सिद्धि एवं विभिन्न अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए तंत्र शक्तियों द्वारा विभिन्न यक्षिणियों के साधन की क्रियाओं का आविष्कार किया गया है। यक्ष जाति चूंकि चिरंजीवी होती हैं, अतः यक्षिणियां भी
प्रारंभिक काल से अब तक विद्यमान है और वे जिस साधक पर प्रसन्न हो जाती हैं उसे अभिलाषित वर अथवा वस्तु प्रदान करती है। अब से कुछ 100 वर्ष भारतवर्ष में यक्ष पूजा का अत्यधिक प्रचलन था। अब भी उत्तर भारत के कुछ भागों में जखैया नाम से यक्ष पूजा प्रचलित है। पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन काल में निर्मित यक्षों की अनेक प्रस्तर मूर्तियों की खोज की जा चुकी है। देश के विभिन्न पुरातत्व संग्रहालयों में यक्ष तथा यक्षिणियों की विभिन्न प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग यक्ष तथा यक्षिणियों को देवता तथा देवियों की ही एक उपजाति के रूप में मानते हैं और उसी प्रकार उनका पूजन तथा आराधना आदि भी करते हैं। इनकी संख्या सहस्त्रों में है। शास्त्रों के अनुसार यक्षिणी साधन की विधियों का वर्णन किया जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि साधन काल में तथा उसके पश्चात साधक को चाहिए कि वह मांस, मदिरा एवं पान का परित्याग कर दे और किसी का स्पर्श न करे। साधन काल में प्रतिदिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करके किसी एकांत स्थान में मृग चर्म पर बैठकर मंत्र का तब तक जप करे जब तक कि सिद्धि प्राप्त न हो। जिस यक्षिणी के साधन में जिस विधि का उल्लेख किया गया है उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यक्षिणी का ध्यान करते समय उसका माता, भगिनी, पुत्री अथवा मित्र के रूप में चिंतन करना। और जब भी आप कोई साधना करें तो गुरु की सानिध्य में करें। साधना के विषय में आप कुछ भी जानना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है। हम प्रयोग विधि पर चलेंगे। यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है। पहले मंत्र को जरा सुनिएगा, समझिएगा और हाँ, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक स्टेप को। ओम हंसी हंसी जने ह्रीम क्लीम स्वाहा। पुनः सुन ले। ओम हंसी हंसी जने ह्रीम क्लीम स्वाहा। साधना विधि क्या है? आप किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी बैठ करके पवित्र होकर के इस मंत्र का 1 लाख आपको जप करना है तथा घी में मिले हुए कमल के पत्तों का 10 घी में हवन करें तो हंसी यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को एक अंजन देती है जिसे आंखों में लगाने से पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगता है। साधक को चाहिए कि जब उसे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखाई दे तो उसे निर्भयता से ग्रहण कर। धन्यवाद। राम राम।